गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने महान साइंटिस्ट कह लो, एक्सपेरिमेंट कह लो, मतलब कि ऐसे महान पुरुष के बारे में पढ़ा जाना जिनका बहुत बड़ा योगदान था साइंस में। बट उस योगदान को लोगों ने समझा कब? जब उनकी मृत्यु हो गई, जो वो एक्सपायर कर गए, तो उसके बहुत साल के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा जिंदा किया गया। और आज हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से ग्रेगर जोहान मेंडल को जानते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो है, उन्होंने पी प्लांट पे, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है, उसके शुरुआत में 34 कैरेक्टर्स को उठाया। बट 34 कैरेक्टर्स के बारे में डीपली अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एंड ऑफ द डे लास्ट में 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने समाप्त किया। 7 कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी किया और उसी 7 कैरेक्टर को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, जिसको लोगों ने उस वक्त नहीं समझा, बट बाद में समझा कि नहीं, यही है, यही 7 कैरेक्टर्स है जो आगे में एक्सचेंज होता है, जो आगे ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। तो यहाँ पे पाइसम सटाइवम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसका बॉटनिकल नेम है, तो पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है। क्लियर? पी प्लांट का क्या नाम है बॉटनिकल नेम? पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम में 7 कैरेक्टर्स को मेंडल साहब ने स्टडी किया। वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे? ये कैरेक्टर्स हैं स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ये 7 कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मीन्स कि जो चीज दिख रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो कैरेक्टर दिख रहा है, दैट इज कैरेक्टर। तो ये पाइसम सटाइवम पी प्लांट में 7 कैरेक्टर है। इसी 7 कैरेक्टर को लेकर मेंडल साहब ने स्टडी किया था। अगर बोर्ड के एग्जाम में आए कि मेंडल साहब के जीवन के बारे में लिखे, तो जीवन के बारे में मैंने लेक्चर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम में आए कि पी प्लांट या पाइसम सटाइवम में वो कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिसका अभी मैं डील कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक आता है डोमिनेंट, एक आता है रिसेसिव। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। फॉर एग्जांपल एक एकदम सिंपल सा, एकदम जमीनी बता रहा हूं कि अगर आप घर पे आए और आपकी धर्मपत्नी जो वाइफ है, उसने कहा है कि बाजार से आप आइएगा तो दूध और टमाटर लेके आइएगा, और कोई एक चीज आप मिस कर जाइए तो देखिए मजा। अरे कहाँ ध्यान रहता है आपका? हम बोले थे टमाटर और दूध लाने के लिए, आप सिर्फ टमाटर वे लाया है, दूध लाया ही नहीं है, तो बच्चा लोग क्या पिएगा? रात में खोजेगा दूध तो क्या देंगे? पानी देंगे? आपको कुछ समझ में आता है? खाली यारी दोस्ती में तो आप बर्बाद हो गए। निकले होंगे बाजार में सामान पे नजर रखना चाहिए, तो आप तो गली मोहल्ला नुक्कड़ पे और किसका किसका XYZ पे नजर रखे हुए थे, तो घंटा आप लाइएगा। अब यहाँ पे ससुरा औरत एक सांस में डांट चली, और मर्द जो है उसको घर के हालात को, बेचारे को देखा कि क्या कचड़ पचड़ करे। हम तो एक बार बोलेंगे, वो 2 दिन तक कचड़ पचड़ करेगी, इतना कचड़ पचेगी करेगी तो ससुरा रात में सोए भी ना देगी। तो चुपचाप वो एकदम औंघियाता हुआ कुत्ता की तरह नजर झुका लेता है, साला क्या बोले हम। वो ससुरा एकदम डोमिनेटिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो उसके सामने जो चुप हो गया, डेट इज रिसेसिव, जो बोल रहा है डेट इज डोमिनेट। ये समझाने के लिए, इसका कोई जिंदगी में नहीं है ना। अगर हम इंडियंस है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पुरुष है उनकी प्रभुत्ता ज्यादा रहती है, वो डोमिनेंट होते हैं। मैंने ये समझाने के लिए दिया है, इस पर आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। अगर किसी के साथ ऐसा भी है तो बोलने का जरूरत नहीं है समाज में, है ना। दबा के रखिए सबको, घर का बात है, हटाइए, टेंशन मत लीजिए। तो इसमें हमने देखा कि जो चीज देखिए, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, दोनों एक रहेगा तभी रिजल्ट आएगा सामने। अब मान लीजिए कि घर में खाली डोमिनेंट है तो वो दीवरवा से लड़ेगा, है। रिसेसिव एक तो होना नहीं चाहिए सुनने वाला, और रिसेसिव है कि खाली चुपचाप है, मौआ के बैठा ले घर में, तो उससे क्या होगा? एक तो डोमिनेंट चाहिए ना, तो एक तो बोलने वाला, एक तो चुप रहने वाला। तो डोमिनेंट मतलब कि दोनों कैरेक्टर को शो करने के लिए डोमिनेंट भी होना चाहिए, रिसेसिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, टॉलनेस डोमिनेंट है, ड्वार्फ नाटा वो क्या है? रिसेसिव है। और टॉलनेस क्या है? आपको डोमिनेंट है। एक तो गाना सुने होंगे आप लोग अमिताभ बच्चन का, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीवी छोटी गोद में उठा लो तकिए का। सॉरी, कैसे कैसे गाना था, देखिए। आप लोग सोचिएगा कि टीचरवा सेठिया गए है, ये गाना बॉलीवुड का सुना रहा है। तो आप अगर
पास्ट में जाओगे, आज से 10 साल पहले या जाओ या हम लोग के टाइम में जाओ, हम लोग के टाइम में क्या था कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में रिलेशन ऐसा था कि अगर हम ससुरा कुछ क्लास में बोल भी देते थे तो वो छड़िए से बात होता था, मतलब कि वो वैसा था। आज के डेट में वक्त बदला है, पढ़ाने का तरीका बदल गया है, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे क्लास पे आ गया है, और स्टूडेंट टीचर के दरमियान आज भी वही रिस्पेक्ट है, आज भी वही अंडरस्टैंडिंग है, बट ये जो कन्वर्सेशन है ना वो चेंज हो गया, और ये चेंज होना भी चाहिए। वक्त के साथ हम और आप नहीं बदलेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज हमारा सिलेबस इतना वास्ट हो गया है कि समझाने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको बोलना ऐसा पड़ेगा कि जो बच्चे के दिल में और दिमाग में हिट करे, चाहे वो कॉमेडी ही क्यों ना लगे, पर वो अगर ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो उनको पढ़ने में ज़्यादा रुचि पैदा होगी। इसलिए वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। हम इस तरह के पढ़ाई को बुरा भी नहीं मानते हैं, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं खान सर खान सर खान सर। मेरे हिसाब से खान सर ने जो आज अपना वजूद बनाया है, जो आज अपना इमेज बनाया है, वो उनकी खुद की मेहनत है और दूसरा किसी की मेहनत नहीं है। खान सर जो बोल सकते हैं वो और कोई नहीं बोल सकता। लोगों को लगता होगा कि कैसे बोलते हैं आप, एक हाथ में 5 उंगली है, पाँचों बराबर है क्या? कोई बड़ी है कोई छोटी है, सबके साथ अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, सबके पास अपना कैरेक्टर है। तो खान सर ने अपना जो आज मुकाम बनाया वो उनकी खुद की मेहनत है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता है। बहरहाल छोड़िए वो सब, आइए यहाँ पे देखिए 7 कैरेक्टर उठाया है पाइसम सटाइवम का पी प्लांट का। पहला है स्टेम हाइट। स्टेम मतलब तना, तना मतलब आप कह सकते हैं प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट पहला कैरेक्टर उठाया किसने? मेंडल साहब ने। किससे? पी प्लांट से। तो जो हाइट में टॉलनेस है, टॉलनेस क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और ड्वार्फ क्या हो गया? रिसेसिव ट्रेट हो गया। क्लियर? दूसरा उन्होंने फ्लावर का कलर उठाया। फ्लावर किसका कलर? गुलाब का, गेंदा का। और ससुरा पी प्लांट पढ़ रहे हैं तो पीए प्लांट का ना फ्लावर होगा। तो पी प्लांट जिसको पाइसम सटाइवम कहते हैं, तो फ्लावर का कलर वॉयलेट था और वाइट था। वॉयलेट जो है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, और वाइट जो है दैट इज रिसेसिव ट्रेट, राइट। तीसरा फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन क्या है? हम लोग देखते हैं ना कि फ्लावर का ये कोई ससुरा ऊपर में एकदम सर के तरफ फ्लावर रहता है, कोई नीचे झाड़ में स्टेम में रहता है। तो सिमिलरली वही है। अगर मैं देखूं कि अगर मैं एकदम एक फ्लावर का, फॉर एग्जांपल मैं एकदम स्टेम हूं, तो यहाँ पे जो ब्रांचेज में जो स्टेम में फ्लावर निकलेगा दैट फ्लावर इज नोन एज एक्सियल, और जो टर्मिनल पे जो सीधे में ऊपर की तरफ निकलेगा दैट इज टर्मिनल। क्लियर? तो एक्सियल जो है जो कि स्टेम की तरफ निकल रहा है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, एंड टर्मिनल क्या है? जो छोर पे ऊपर की तरफ निकल रहा है दैट इज रिसेसिव ट्रेट। चौथा पोड शेप। ये पोड का होता है भाई आईपोड, आईपोड उपोड नहीं रे मालिक, ये पोड हो गया। जैसे मटर छीमी हम लोग मटर लाते हैं ना घर पे, तो ससुराल तो 2 मुट्ठी तो पॉकेटे में रख लेते हैं कि खा जाएंगे ऐसे ही निचोड़ के उसका, है ना। बचो रहता है तो वो 2 मिट्टी ले जाता है। ससुराल आधा किलो लाया तो तनिक सा भी ना बचता है, ना उसका भाजी बनेगा, ना सब्जी बनेगा, ना बचका बनेगा। ससुराल ऐसे ही लोग खा गया। तो पोड मतलब क्या हो गया? जो ऊपर से, जो बाहर की तरफ से जो उसका फिजिकल अपीयरेंस हो रहा है, जो दिख रहा है दैट इज पोड। अब पोड 2 तरह का होता है हम लोग देखते हैं। एक मटर का दाना एकदम लंबा लंबा होता है, तंदुरुस्त होता है। हम लोग बाजार में जाते हैं तो वैसे ही खोजते हैं ना कि ससुरा आधा किलो भी लेंगे तो इसमें दाना ज़्यादा है, ये क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा। तो जो हाँ ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड पोड शेप। और जो कंस्ट्रिक्टेड होता है, एकदम चिपका चिपका हुआ मटर रहता है ना, जिसमें छोटी छोटी चिपका हुआ छोटा छोटा मटर रहता है दैट इज कंस्ट्रिक्टेड। तो जो बड़ा बड़ा दाना होता है, जो शेप रहता है बड़ा मटर छीमी, दैट इज इन्फ्लेटेड, दैट इज डोमिनेंट ट्रेड। और कंस्ट्रिक्टेड जो छोटा छोटा चिपका हुआ दाना है दैट इज रिसेसिव ट्रेड। फिर आगे हम लोग पोड कलर। ये पोड कलर जो मटर जो बाहर फिजिकल अपीयरेंस है, जैसा वो मटर दिख रहा है उसका पोड कलर क्या है? ग्रीन है। तो ग्रीन क्या है? डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और येलो जो है वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। आगे हम लोग सीड शेप देखेंगे। सीड मतलब क्या? मटर छीमी जो ओपन करते हैं तो अंदर में मटर निकलता है। तो ससुरा जो राउंड निकलता है, जो गोल गोल एकदम निकलता है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पाइसम सटाइवम, एंड जो रिंकल्ड निकलता है, सिकुड़ा सिकुड़ा हुआ दाना निकलता है दैट इज रिसेसिव ट्रेट ऑफ द पाइसम सटाइवम। लास्ट बट नॉट लीस्ट सीड कलर। सीड मतलब जो दाना है मटर में वो येलो रहता है, तो वो क्या हो गया? वो डोमिनेंट ट्रेट हो गया, एंड जो ग्रीन है वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। अब ससुरा हमारे यहाँ जो मटर रहता है उसमें पीला दाना कहाँ रहता है? तो ये मेंडल साहब ऑस्ट्रिया में रहते हैं, तो हो सकता है जब इन्होंने गार्डन पी को उठाया होगा तो उसमें कोई येलो पी रहा होगा। अब वहाँ का
इन्वायरमेंट अलग, इकोसिस्टम अलग, वहाँ का टेम्परेचर अलग, तो हो सकता है कि मटर वहाँ पीले दाना का होता होगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ससुरा पीला नहीं होता, जब सूख जाता है धुपुआ में सुखा देते हैं, चाट चाट में जो मटरवा यूज करते हैं वही पीला दिखता है ना। तो ये वहाँ का बात है। तो सीड कलर क्या हो गया, येलो जो हो गया, पीला जो हो गया, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, एंड ग्रीन शो द रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट दैट इज नोन एज बॉटनिकल नेम इज पाइसम सटाइवा। उम्मीद है, देखो फिर से दोहरा रहे हैं, पाइसम सटाइवम जिसको पी प्लांट बोलते हैं, बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। इस पे ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किया, इनके कैरेक्टर को उठाकर स्टडी किया और इन्होंने 7 कैरेक्टर को उठाया। पहला, स्टेम का हाइट टॉल होता है और ड्वार्फ होता है। टॉल इज डोमिनेंट ट्रेट, ड्वार्फ इज रिसेसिव ट्रेट। फ्लावर कलर वॉयलेट होता है, व्हाइट होता है। वॉयलेट इज डोमिनेंट ट्रेट, व्हाइट इज रिसेसिव ट्रेट। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल होता है, टर्मिनल होता है। एक्सियल इज डोमिनेंट ट्रेट, टर्मिनल इज रिसेसिव ट्रेट। पॉड शेप इन्फ्लेटेड होता है और कंस्ट्रिक्टेड होता है। इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट ट्रेट, कंस्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव ट्रेट। पोड कलर ग्रीन होता है, येलो होता है। ग्रीन इज डोमिनेंट ट्रेट, येलो इज रिसेसिव ट्रेट। सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड होता है, राउंड इज डोमिनेंट ट्रेट, wrinkle is recessive trait. Last but not least, seed color yellow और green होता है, yellow is dominant trait और green is recessive trait. अब यहाँ पे देखोगे बीच में मैंने यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 1, यहाँ 4, 4, 5, 7, 1। बोर्ड के हिसाब से 10 के हिसाब से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर 12th में आप जाओगे तो ये पढ़ने की जरूरत है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है ना। स्टेम की जो हाइट है वो कितना नंबर पे क्रोमोजोम पे है, 4 नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे जो जीन बैठा है वो स्टेम की हाइट को दर्शाता है। 1 नंबर क्रोमोजोम पे जो जीन बैठा है पाइसम सटाइवम में, वो फ्लावर का कलर बताता है। 4 नंबर क्रोमोजोम पे जो जीन बैठा है वो फ्लावर की पोजीशन बताता है। यहाँ पे भी 4 नंबर पे जो क्रोमोसोम पे जीन बैठा है वो पॉड का शेप बताता है। तो दिस इज द 414457 दिस इज द क्रोमोसोम नंबर। क्लियर? ये बोर्ड में नहीं आता है पर आगे 12th में और नीट में आता है। तो ये छोटा सा मैंने दे दिया है, इसको भी आप उतार सकते हो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 7 कैरेक्टर्स शो करोगे और 7 कैरेक्टर्स में डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है, वो शो करोगे। राइट? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो कोई फायदा नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो तो जाओ जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।